नमस्कार दोस्तों। अगर आप हर जगह से ये देखकर ऊब गए हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो इस बार के बजट में टैक्स स्लैब है, ये टैक्स स्लैब कैसे बदला और इससे मिडिल क्लास को कितना फायदा होगा, क्या कुछ हुआ, कैसे वाह-वाह हो रही है, नौकरी पेशा लोगों को बजट के लिए गुड न्यूज़ हुआ है, तो क्या कुछ है, टैक्स स्लैब कैसे काउंट हो रहा है। अगर ये आप नहीं समझ पाए हैं तो आपको इस वीडियो में आसानी से आसान भाषा में आप समझ लीजिए एक-एक कर और ध्यान से। 12 लाख तक की जो आय है उस उसे टैक्स फ्री रखने का ऐलान किया गया है। देश के बड़े तबके यानी कि मिडिल वर्ग के लिए बड़ी राहत की बात है। आपको ये भी बता दें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद सैलरीड क्लास यानी कि वेतन भोगियों को भी अब 12,75,000 रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो ये आप आसानी से समझिएगा। पिछले जो बजट थे 2024 में, उसमें वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत मिलने वाली छूट को 50,000 रुपए से बढ़ाकर अब 75,000 रुपए 2024 में किया था। पेंशन भोगियों के लिए जो पारिवारिक पेंशन है उसमें कटौती को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए का प्रस्ताव दिया गया था। तो सबसे पहले समझ लेते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है। व्हाट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन? स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसा कि नाम से जाहिर है कि नौकरी पेशा शख्स को कुल इनकम में से पहले ही एक निश्चित अमाउंट को घटा दिया जाता है। इससे उस व्यक्ति का जो टैक्स स्लैब इनकम है वो कम हो जाता है और ऐसा होने से टैक्स में भी कमी होती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसा कि नाम से जाहिर होता है, नौकरी पेशा शख्स की कुल इनकम आपको जो निश्चित तौर से घटेगी, ये हमने आपको बताया कि क्या होता है। अब करते हैं कि किस सेक्शन के तहत मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन की राहत। तो इनकम टैक्स एक्ट के जो है 1961 के तहत सेक्शन 16 जो 16 है, स्टैंडर्ड डिडक्शन को इसमें शामिल किया गया है। चाहे किसी भी टैक्स पेयर की जो सालाना इनकम है ज्यादा हो या फिर कम, उन्हें एक निश्चित अमाउंट में डिडक्ट किया जाता है और इसकी अनुमति होती है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की शुरुआत सबसे पहले 1974 में हुई थी, 1974। इसमें ये प्रावधान था, उसके बाद इस प्रावधान को बंद कर दिया गया, लेकिन यूनियन बजट 2018 में इसे दोबारा शुरू किया गया था। नए टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम का जो ऑप्शन है, चुनने वाले जो लोग हैं, इसमें यूजर्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलता है। 2018 से स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 5,000 रुपए तक थी और अब इसे 25,000 रुपए बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस बात का ऐलान किया कि 2025 और 26 के जो बजट है उसमें मिडिल क्लास को राहत की बात है। दूसरी तरफ अगली पीढ़ी के लिए सुधारों का खाका भी पेश किया गया। 12 लाख तक रुपए की जो वार्षिक आय है उस पर टैक्स छूट दी गई है। तो अब सवाल यही बना कि इसके अलावा टैक्स स्लैब में जो बदलाव हुआ है वो क्या कुछ है और न्यू टैक्स रेजिम का ऑप्शन चुनने वाले टैक्स पेयर को क्या मिलेगा। तो लोकसभा में जो वित्त मंत्री ने बताए हैं 8वां बजट पेश किया और इसमें उन्होंने पूरा खाका दिया। इसमें उन्होंने बता दिया कि ये जो टैक्स पेयर हैं उनको, जो अगर जिनकी आय समझिए कि 12 लाख रुपए तक सालाना है, तो पूरी तरह से टैक्स फ्री किया गया है। इससे 80,000 रुपए की बचत होगी। 18 लाख रुपए तक का जिनका सालाना आय है उन्हें 70,000 रुपए की बचत होगी, ये न्यू टैक्स रिजिम से। 2014 के बाद अगर देखा जाए तो जीरो टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया गया था, जिसे 2019 में बढ़ाकर 5 लाख रुपए और 2023 में इसे 7 लाख किया गया था और 2024 में स्टेबल रखा था। अब नई टैक्स रेजिम से के लिए 12 लाख रुपए तक की जो इनकम है, यानी कि अब 12 लाख तक आप कमाएंगे तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कोई भी टैक्स भरना नहीं होगा। नौकरी पेशा वर्ग के लिए 12,75 रुपए अगर सालाना कमाते हैं तो भी उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 75,000 का स्टैंडर्ड कटौती का लाभ उन्हें मिलेगा।
विभिन्न आय स्तरों पर जो स्लैब दर है उसमें परिवर्तन हुई है। छूट के कुल लाभ को उदाहरण से अगर समझा जाए तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि नए रेजिम में 12 लाख की आय वाले जो टैक्स पेयर को टैक्स में 80,000 रुपए की टैक्स छूट मिलेगी। जो मौजूदा दरों के अनुसार से टैक्स 100% छूट मिलेगी, मतलब आपको टैक्स के रूप में 0% देना होगा, एक भी रुपया नहीं। उदाहरण से समझिए कि 12 लाख के बाद की जो इनकम है उस पर कैसे टैक्स लगेगा। 16 लाख तक की जो आय है उनको 50,000 रुपए का लाभ मिलेगा और दे जो प्रभावी होगा इनकम टैक्स सिर्फ 7.5% का। 18 लाख रुपए तक की आय वाले जो व्यक्ति हैं उनको 70,000 रुपए का लाभ मिलेगा और उन्हें इनकम टैक्स में सिर्फ 8.8% देना होगा। 20 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति को 90,000 रुपए का लाभ मिलेगा और इन्हें सिर्फ टैक्स का 10% ही देना पड़ेगा। 25 लाख रुपए तक के जो आय वाले व्यक्ति हैं उन्हें 1,10,000 रुपए का लाभ मिलेगा और इन्हें टैक्स जो रेट है 13.2% का रहेगा। 50 लाख रुपए तक के जो आय वाले हैं उसे 1,10,000 रुपए का लाभ मिलेगा और इनका जो टैक्स वाला है वो 21.6% रहेगा। इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो क्या है? तो भारत में आयकर एक स्लैब प्रणाली के आधार पर व्यक्तियों पर लागू होता है, जहां अलग अलग आय श्रेणी के लिए अलग अलग दरें होती है, निर्धारित की जाती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है, टैक्स भी उतनी बढ़ती जाती है और इस टैक्स की दरों को एक निष्पक्ष प्रगतिशील टैक्स सिस्टम की अनुमति भी देता है। आयकर स्लैब को समय समय पर संशोधित किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है और इसे ही बजट के दौरान पेश किया जाता है। इनकम टैक्स के जो रेट हैं वो 0 से 4 लाख तक की जो इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। 4 से 8 लाख तक की इनकम पर जो 5% और 8 से 12 तक की जो इनकम है उस पर 10%। 12 से 16 की जो इनकम है उस पर टैक्स 15%। 16 से 20 की जो इनकम है वो टैक्स पर 20% है। 20 से 24 के बीच में 25% है और 24 लाख से जो इनकम है उन्हें 30% है। लेकिन ध्यान ये भी दीजिएगा कि ये ओल्ड वाली चीज थी। अब नए टैक्स रेजिम में 12 लाख तक आय पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 12 लाख है तो फिर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना होगा। तो आपको ये हमें उम्मीद है कि आपको ये हमने बताया। ओल्ड टैक्स रेजिम के जो इनकम जो स्लैब है, टैक्स स्लैब है, उसको अगर देखा जाए तो 2.5 लाख रुपए तक में और 5 लाख रुपए तक में जो 10 लाख रुपए में 20 था और 10 लाख से ऊपर तक में 30% तक आपको देने होते थे। तो कुल मिलाकर उम्मीद करते हैं कि ये जो टैक्स स्लैब सिस्टम था उसको आप आसानी से आप समझ गए होंगे और आपको कोई कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा।